हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे सुंदरजन सुंदरीज। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में एंड द मीडियम इज़ वाटर आपका स्वागत करती हूँ। आपके व्यक्ति करंट फीलिंग्स क्या हैं, याद रखो। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है ना, तो इस वीडियो में आपके लिए मैसेज है, इसीलिए पहुँच रही है। वीडियो चुनती है आपको, आप नहीं चुनते हो वीडियो को, याद रखो। वीडियो जब भी आप तक पहुँचती है, मतलब डिवाइन उसे पुश करते हैं आपके तरफ, तभी आपको देखने को मिलती है। हर किसी ने इसे सब्सक्राइब किया है चैनल, ज़रूरी नहीं है उसे आज की रीडिंग दिख ही जाए या उसको सुनने को मिल ही जाए। इसलिए मैं आपको बताऊं, अगर रीडिंग आप तक पहुंची है, ज़रूर देखना, कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर है। नंबर 2 भी बन गया है, नंबर 3 भी बन गया है, यहाँ पे लेटर वी बन गया है यहाँ पे। ओके, मुझे एक एक होता है ना, एक तरह का इस ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि आपके व्यक्ति का अहंकार या आपके व्यक्ति का कड़वा बोलना या आपके पर्सन का आपको बात बात पे नीचा दिखाना या फिर उतना ह्यूमन आपको समझना ही नहीं, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस एनर्जी ने आपके रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया या आपका रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे है। नंबर 7 दिख रहा है, लेटर एल दिख रहा है। ओके, नंबर 2 भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे ये व्यक्ति जानता है या जानती हैं कि आप एक चार्मिक और बहुत अच्छे इंसान हो इनके मुकाबले। ये व्यक्ति आपको कितना भी पुट डाउन करे, कितना भी आपको ये दिखाए दैट यू आर नॉट गुड इनफ, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आप कितने बेहतर इंसान हो इनसे। यू आर अ बेटर पर्सन एंड दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ अ फैक्ट व्यूअर। ओके, ये इंसान ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको हमेशा नीचा दिखाते हो या फिर हमेशा ये दिखाते हो दैट आपकी गलती रहती है रिलेशनशिप में, आपकी गलती रहती है हर एक ऐसी स्थिति में जो गलत दिखती है आपके रिलेशनशिप में। हमेशा आप पे ब्लेम शिफ्ट करते हैं और आप ब्लेम ले लेके थोड़े थके से लग रहे हो मुझे। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है, अ लॉट। यू हैव बीन लाइक जैसे कोई 24/7 किसी चीज़ पे काम करता है ना, ऐसे अगर आपने इतनी मेहनत अपने करियर पे की होती, अगर आपने अपनी मेहनत अपनी सेहत इतनी मेहनत आपने अपनी सेहत पे की होती या अपने किसी और रिश्ते पे की होती ना, तो वो अब तक ना चमक चुका होता, उसमें ऐसे 4 चांद लग चुके होते कि बस वो आपके लिए अमिट और ऐसा हो जाता कि बहुत सुनहरा और बहुत सुंदर। और ये बात आप जानते भी हो कि आपने क्या कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। अगर इतनी एनर्जी, इतना प्यार, इतना डेडिकेशन आपने अपने करियर में डाल दिया होता या आपने किसी और रिलेशनशिप में डाल दिया होता और अपनी हेल्थ में डाल दिया होता, अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करने में डाल दिया होता, द रिजल्ट्स वुड हैव बीन मैसिव। ओके, लेकिन करें क्या, ये प्यार की बात है, दिस इज समथिंग टू डू विद लव। मुझे यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी दिखाई दे रही है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि जो लोग भी आज इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं, जिनको ये रीडिंग आज मिल रही है, वो लोग सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट आई कैन से बिकॉज अधिकतर लोगों के लिए ये एनर्जी आज आ रही है। यू बोथ आर द पीपल हु हैव वेरी ओल्ड रूट्स विद ईच अदर। आप दोनों का नाता काफ़ी पहले का है। ओके, सुना है ना, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। और इन्होंने तो आपका दिल इतना लुभाया है कि इस व्यक्ति के साथ एडजस्ट कर करके आप एडजस्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हो। ओके, वैसे तो आप किसी के साथ एडजस्ट करो ना, यू आर नॉट समबडी जो मुंह उठा के किसी के साथ भी एडजस्ट करने बैठ जाते हो, नहीं। यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, यू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। पर क्या है पता नहीं क्या, पता भी है, सोलमेट कनेक्शन है कि इस रिश्ते में हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़, हर तरह का एडजस्टमेंट आपने किया है। जबकि बहुत से लोगों के लिए ना ये कनेक्शन में जो आपका सामने वाला व्यक्ति है वो उतना गुड इनफ है भी नहीं, शायद लुक्स में कह लो या फिर फाइनेंशियल स्थिति में कह लो, ओवरऑल लाइफ की अंडरस्टैंडिंग में कह लो, कॉन्शियसनेस में कह लो, आप बेहतर हो। मुझे यहाँ पे एक ड्रैगन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड आई कॉल दिस एनर्जी अ ड्रैगन राइजिंग फ्रॉम द एशेज। आपका ये रिलेशनशिप जो है, ये अगर चूरा चूरा भी हो गया है, राख भी बन गया है, तो भी इसमें अभी भी गुंजाइश है दैट इट कैन राइज एंड इट कैन अगेन टेक अ वेरी ब्यूटिफुल शेप। ओके, मुझे यहाँ पे आपके व्यक्ति की बचकानी हरकतें, उनकी इमेच्योरिटी, सही समय पे आपसे बातें ना कह पाना और दिस पर्सन इज नॉट एबल टू राइज अप टू द ओकेजन, जब आपको उसकी ज़रूरत होती है अवेलेबल नहीं होता है। इन सब चीज़ों के चलते आप
के लिए इसके मन में प्यार होते हुए भी ये रिश्ता वो रूप नहीं ले पा रहा है जो इसको लेना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए बस सडनली ड्रॉप हो गया है, सडनली ड्रॉप हो गया है। अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, एकदम से ड्रॉप हो गया है। एकदम से व्यक्ति ने या तो आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आए दिन इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं कि आपको लग रहा है कि शायद ये व्यक्ति जानबूझ के आपसे लड़ाई पिकअप कर रहे हैं ताकि दूर हो जाएं आपसे, या फिर आप शायद इन्हें खुद ही दूर कर दो। बहुत से लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आपका व्यक्ति जानबूझ के इन फाइट्स को पिक कर रहा है। राशियाँ सुन लो जी। लियो यानी कि सिंह राशि, एरीज, सजिटेरियस, तीनों फायर साइंस है। स्कॉर्पियो वाटर साइन में, और एयर साइन में मुझे जेमिनी, लिब्रा दिखाई दे रहा है। एंड अर्थ में मुझे वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपके मून साइंस हो सकते हैं, आपके व्यक्ति के मून साइंस हो सकते हैं। ओके, लेटर मैंने आपको कुछ दिखे थे, वो मैंने आपको बताए थे। फिलहाल मुझे लेटर पी और लेटर एस भी कुछ प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे महादेव की भक्ति की बहुत ज़्यादा इस टाइम इंट्यूशन और वाइब्स आ रही हैं, जैसे कि आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ही महादेव के भक्त हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स भी आ रही हैं कि आप दोनों किसी स्पिरिचुअल रीजन से साथ में आए थे, मे बी किसी सत्संग में साथ में मिले थे आप, या किसी स्पिरिचुअल गैदरिंग में कोई सम गुरु जी, और देयर इज सम आश्रम, समथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, समथिंग टू डू विद फाइंडिंग द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ योर लाइफ। ये काफ़ी लोगों के लिए संभव हो सकता है आज कि आप मिले ही नहीं थे इस चीज़ के लिए जो हो रही है, आप किसी और पर्पस से एक दूसरे के संपर्क में आए थे, और धीरे धीरे करके ये चीज़ बहुत बड़ी बन गई। ओके, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई स्पिरिचुअल गैदरिंग में नहीं भी मिले हो तो भी एकदम डिफरेंट रीजन से मिले थे, इसलिए तो मिले ही नहीं थे कि आगे आगे आपको यू हैव टू फॉल इन लव और यू हैव टू मेक दिस रिलेशनशिप हैपन। और एक और चीज़ जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो है कुछ लोगों का बहुत पुराना रिलेशनशिप, किसी का चाइल्डहुड से रिलेशनशिप है, या फिर किसी का सालों पुराना रिलेशनशिप है। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, समथिंग टू डू विद अ मेच्योर रिलेशनशिप बट नॉट अ मेच्योर पार्टनर। रिलेशनशिप कैन बी ओल्ड बट योर पार्टनर इज नॉट मेच्योर। ओके, उन्हें कदर नहीं करनी आती, आज तक उन्हें कदर करनी नहीं है आपकी। और आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि और मैं क्या करूं ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए दैट आई एम गुड इनफ। ठीक है, आप ये सोचते हो कि मैं इससे ज़्यादा क्या करूं, व्हाट मोर कैन आई गिव, व्हाट मोर कैन आई गिव, आई हैव नथिंग एल्स रिमेनिंग टू गिव यू, सब तो मैंने तुम्हें दे दिया। ये इस सवाल से बहुत से लोग घिरे हुए हो। अब आपके पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है? आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये है कि वो रिश्ते में स्थिरता नहीं रख पाता है। ये व्यक्ति क्योंकि सीरियस नहीं है लाइफ को लेके, तो ये रिश्ते को लेके भी कई बार बहुत नॉन सीरियस एक्ट कर देता है। इनको ना किसी भी तरह का लिखित नहीं चाहिए, लिखित भी छोड़ो, कमिटमेंट इनको बोलना नहीं है। इन्हें ये नहीं है कि आप दोनों आपस में बोलो कि हाँ ये कमिटमेंट हो गया है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, अब हमारा हमेशा एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, आगे रिश्ते का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। इन्हें ना इसको ऑफिशियल नहीं करना है। जब भी आप ऑफिशियल करने की बात करते हो या इस चीज़ को जब भी आप क्लियर करने की बात करोगे तो ये डर जाते हैं, क्योंकि इनको नहीं लगता है कि किसी भी तरह की जिम्मेदारी या अकाउंटेबिलिटी को ठीक तरीके से निभा पाएंगे। इनको लगता है फेल हो जाएंगे ये, इनको लगता है कि मुसीबत पड़ जाएगी गले। तो जहां आपके लिए फीलिंग रखते हैं वहां लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वादा करना या उसको ठीक से क्लैरिफाई करने को ये गले की हड्डी समझ रहे हैं। और आपकी लड़ाई ही इन पे इस बात पे हो रही है। आपका एक ही तर्क रहता है कि मुझसे प्यार करता है तो फिर ये क्यों नहीं करता, मुझसे प्यार करता है तो वो क्यों नहीं करता। आप चीज़ों को देख रहे हो ब्लैक एंड वाइट में और आपका व्यक्ति तो पूरा ग्रे है। ओके, मिस्टेक, बहुत ही मिस्टिकली चीज़ें करता है, सीक्रेट रखता है चीज़ों को, भावनाओं को भी दिखाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग लोग हो आप, इसलिए जो आप चाह रहे हो वो ये नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बार बार डिसअपॉइंट हो रहे हो इसमें कि यार ये क्या हो रहा है, इतना समय भी मैंने लगा दिया रिलेशनशिप में, ये भी कर दिया वो भी कर दिया। ठीक है, अच्छा मैंने आपको भी ये बताया था जब मैंने इस रीडिंग की शुरुआत की थी कि आपका जो व्यक्ति है ना वो आपको बहुत ही चार्मिंग इमेजिन कर रहा है, समझ रहा है, उसको आप बहुत चार्मिंग लगते हो। मुझे अट्रैक्शन की ओवरडोज लग रही है फिलहाल इस व्यक्ति के ऊपर आपकी, यानी कि व्यक्ति बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा है आपकी तरफ। अगर आप बोलोगे कि ऐसे कैसे, भाई ऐसे ही अचानक एक आकर्षण महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, अचानक, बिल्कुल अनकैलकुलेटेड। इन्होंने ये चीज़ को खुद से इनवाइट नहीं किया है, ये भावनाएं इनके अंदर आ रही हैं, बस फ्री फ्लोइंग
इस वक्त भावनाएं हैं इनके अंदर, अचानक ही दिल बहुत ज़्यादा झुक रहा है आपकी तरफ। हो सकता है 8-8 पोर्टल का मैजिक हो, वो पोर्टल खुलता है तो उस पोर्टल के खुलने के कुछ उस समय पे भी और उस थोड़ा उससे पहले उस समय पे और थोड़ा उस समय के बाद तक भी ये एनर्जीज कायम रहती हैं। बहुत से लोगों का रियूनियन होगा अभी नेक्स्ट 1 वीक में, नेक्स्ट 10 डेज में, बिकॉज वो एनर्जीज होती ही ऐसी हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो आप लोगों के लिए आपके व्यक्ति की तरफ से एनर्जी दिखाई दे रही है वो बहुत अट्रैक्शन की दिखाई दे रही है। ओके, दिस इज नथिंग बैड, this is something which is good. It's a very positive energy that I can see. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मुद्दे उन्होंने दिमाग से निकाल दिए हैं। व्यक्ति रिन्यू नहीं हुआ है अपने थॉट प्रोसेस में, बट ये अचानक से आपके बारे में सोचने पे दोबारा से मजबूर हुए हैं। और किसी का रियूनियन होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सेटल हो जाए, बिल्कुल तय ही हो जाए तभी रियूनियन हो। रियूनियन के लिए तो एक थॉट चाहिए होता है, एक छोटा सा एफर्ट चाहिए होता है और बात करने की नीयत चाहिए होती है। ठीक है, तो वो मुझे आपके पर्सन में आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आप इनके माइंड को लगातार क्रॉस कर रहे हो बार बार। यू आर कमिंग, यू आर गोइंग, यू आर कमिंग इन हिज हेड और हर हेड एंड यू आर गोइंग आउट ऑफ इट। सो मच सो कि कहीं बेबी ये इनका ध्यान उतना लग नहीं पा रहा है। एंड ही इज ऑल्सो और शी इज ऑल्सो गेटिंग फ्लस्टर्ड एंड इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दिस। अब बैठे बैठे किसी के थॉट्स आने लग जाएंगे, आप सोच रहे हो कि आप मूव ऑन करोगे, आप सोच रहे हो कि आप तो भुला चुके, लेकिन तो भूलने बोलने का कुछ मतलब ही नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपके व्यक्ति की तो सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि आपका पर्सन जब भी वो नहीं होगा जो आप प्लान कर रहे हो तो आपको ख़राब तो लगेगा, इरिटेशन तो होगी आपको। ये प्लान नहीं कर रहे थे कि आपको मिस करेंगे, ये तो ये सोच के आए थे घमंड में कि मुझे कुछ याद नहीं आएगी, जो तड़पेगा सामने वाला तड़पेगा, जो तड़पेगी सामने वाला तड़पेगी। लेकिन यहाँ पे हो कुछ अजीब ही रहा है। हो ये रहा है कि जितना ये आपको पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ये भी पनिश हो रहे हैं इन रिटर्न। ओके, इनको आपका जो एक्सपीरियंस, आपके साथ जो उनका एक्सपीरियंस है ना व्यूअर, वो उनके पास के किसी भी रिलेशनशिप से मैच नहीं करता। दिस इज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर हिम और हर। पहले इनके हाथ पे कंट्रोल रहता था, इन्होंने इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश तो की है, लेकिन ये जो अभी की स्थिति चल रही है ना, इसमें ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये आप से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपके पीछे भी पड़ने वाला है बातचीत करने के लिए, या कोई मैसेज भेजें या कुछ बोलने की बात करें, किसी अननोन नंबर से आपको मिस्ड कॉल दें, या आपको इस बात के लिए फोर्स करें कि मुझसे बात करो, या आपको ट्रिगर करने की कोशिश करें कि आप बात करो, कुछ नेगेटिव बोले ताकि आप ट्रिगर हो और कुछ कन्वर्सेशन करो इनके साथ एंड इनको कुछ मौका मिले आपसे बात करने का। कुछ तो ये आपको ना, दिस पर्सन कैन पुट योर टीथ ऑन एज अभी आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन, जहाँ पे ये आपको तंग कर सकते हैं। अचानक से ईमेल आ जाना, अचानक से मैसेज आ जाना, अचानक से किसी के थ्रू मैसेज भिजवा देना, अचानक से आपको मिस्ड कॉल दे देना। और मिस्ड कॉल देना वो और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर व्यक्ति फ़ोन करे तो समझ में आ जाता है कि बात क्या करना चाह रहा है। मिस्ड कॉल और वाहियात लगती है, क्योंकि मिस्ड कॉल में ये नहीं पता व्यक्ति ने किस इंटेंशन के साथ कॉल किया है आपको। और आप ये सोच सकते हो कि इसको कॉल बैक करूँ कि कॉल बैक ना करूँ, कि छोड़ दूँ, कि क्या करूँ। ये यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। ओके, तो समवेयर क्या हो रहा है, समवेयर आपके जो व्यक्ति हैं ये कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेंगे जो कि आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। हो सकता है इस रीडिंग को सुनने के बाद एक्सपेक्ट करो, लेकिन अभी तक तो नहीं कर रहे हो। सो समवेयर मुझे एक सरप्राइज सा आता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए, समथिंग विच इज टोटली नॉट प्लान्ड। आपके व्यक्ति ने भी इसको प्लान नहीं किया है, पर उनके अंदर ऐसी इम्पल्स आ रही है कि चलिए यार देखता तो हूँ क्या बात कर रही है। मुझे आपके पार्टनर के अंदर एक पॉजिटिवनेस भी दिखाई दे रही है, जैसे कि इनको खतरा हो कि पता नहीं आप अगर इनसे अलग हो गए हो तो पता नहीं कहाँ जाके जुड़ गए हो। अगर आप इनसे अलग हो गए हो तो डेफिनेटली कहीं और जाके बात कर रहे हो। कुछ ऐसा भी पता करने की कोशिश कर सकता है कि मैं पिंग करके देखता हूँ, पिंग करके देखती हूँ कि वहाँ चल क्या रहा है। उफ, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस इन अ बैग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपका व्यक्ति आपको चाहता भी है, आपका व्यक्ति आपसे गुस्सा भी है, आपका व्यक्ति आपके तरफ अट्रैक्टेड भी है, लेकिन आपका व्यक्ति आपको कमिटमेंट भी देना नहीं चाहता है, लेकिन वो रियूनियन भी करना चाहता है। सो आई कैन सी मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल इमोशंस गोइंग इनसाइड योर पार्टनर्स हेड, और एक किसी ना किसी रिजल्ट में तो मैनिफेस्ट ज़रूर होगा, क्योंकि ये एनर्जी अपने आप को शो अप तो किसी ना किसी तरीके से ज़रूर करेगी। ये आज की रीडिंग भाग्यशालियों की रीडिंग आपको मिली है, ज़रूर से इसको लाइक शेयर क्लेम करके बताना किस भाग से रेजोनेट किया। और अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। श्री राधे, हर हर महादेव।